शहर के गोदावरी प्राचीन चित्रगुप्त मंदिर में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जिला इकाई की ओर से कलम के आराध्य देव भगवान श्री चित्रगुप्त की पूजा धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर मंदिर में विशेष साज सज्जा कराया गया और विधिवत पूजा की गई। इसमें नगर के चित्रांश शामिल हुए। कायस्थ महासभा के जिला अध्यक्ष पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर अखोरी ओंकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि सोमवार के चैती शुक्ल पक्ष में कलम के आराध्य देव भगवान चित्रगुप्त पूरे धूमधाम एवं उत्साह के साथ मनाया गया। शहर के जगह जगह प्राचीन चित्रगुप्त मंदिरों में भगवान चित्रगुप्त की विशेष पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर प्रसाद भी वितरण किया गया। वहीं एक निजी होटल में कायस्थ महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें देश के पूर्व गृह मंत्री सुबोध कांत राय शामिल हुए और मंच के माध्यम से लोगों को एकजुटता के बारे में समझाया गया और कहा गया कि जब हम लोग एकजुट रहेंगे तो हम लोग बड़े बड़े मंत्रालय पद पर एवं पदाधिकारी पद पर पहुंचेंगे और हम अपने समाज के लोगों को सेवा करेंगे, दूसरे समाज के लोगों को भी सेवा करेंगे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मैं धर्मेंद्र कुमार, गया, आकांक्षा न्यूज। मैं ये बताऊं कि आज ये चैत का जो महीना की शुरुआत है, तो प्रभु चित्रगुप्त भगवान का आज के दिन का महत्व है और यहाँ के बड़े ऐतिहासिक पुरानी मंदिर में, यहीं पे है ऊपर में रोड के पास, वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद आज यहाँ एक सम्मिलित तौर पे मोहन जी का ही कहिए कि हम लोग स्वागत करने के लिए यहाँ आए हैं और समाज का जो मूल बिंदु है, जो मुद्दा है, उन सब पर हम लोग अपनी चर्चा यहाँ किया है। लबो लबा कहे हम तो हर पॉलिटिकल पार्टी से कायस्थों के लिए उसकी जो परंपरागत हमारा सीट रहा है, वहाँ से कायस्थ का उम्मीदवार दिया जाए। वो निश्चित तौर पे है कि जो जीतने के लायक है उसको दीजिए आप, लेकिन दीजिए ये बिहार के आने वाले चुनाव। आपने बताया कि 0/0 है आज की भागीदारी राजनीति में समाज में, क्या होना चाहिए? नहीं, जो मूल इसके बारे में ही वही कह रहे हैं और अपने समाज के लोगों को कह रहे हैं कि कभी केंद्रीय मंत्रालय मोहन जी कैसे कैंडिडेट साबित हुए? मोहन जी कैसे कैंडिडेट साबित हुए? नहीं, ये बिहार में होने वाले चुनाव में बिहार के अध्यक्ष है फिरोज श्रीवास्तव जी और ये मोहन जी, सब लोग तीनों चारों पार्टियों से जाके मिलेंगे समय रहते, और कोई भेड़ा की तरह किसी पार्टी को वोट नहीं करेगा। अपना हिस्सा जहाँ नहीं मिलेगा, जो अपना आदमी खड़ा रहेगा उसको करेगा। और कायस्थ समाज जिसकी आवाज नहीं उठ रही है, अगर हमारे जगह में कोई दलित खड़ा होगा तो हम भले बात कर लेंगे, लेकिन हम दलित को जिताने का इस बार काम करेंगे। हम वैसे लोगों को नहीं जिताएंगे जिससे जो हमारा हिस्सा मार के बैठे। सर ये जानना चाहूँगा, आपने भीड़ भी देखी होगी, जो समाज की भीड़ है वो इस बात की तस्दीक कर रही है कि मोहन जी को बचा है। अब ये पार्टी कितना उनके लिए कारगर साबित मेहनत करेगी, क्या करेगी, उसके बारे में आप बताएं। मेरे ख्याल से पार्टी को, मोहन जी को जितना वोट आया था जितना से हारे, पार्टी को आंख बंद करके ऐसे कैंडिडेचर को एक्सेप्ट करना चाहिए। अब तो इनकी पैरवी करेंगे, जरूर करेंगे। नहीं, हम लोग एक पार्टी का फ्रेमवर्क है, लेकिन जहां भी हमारी जरूरत होगी, जिस स्तर पे भी, मैं अपने समाज के उम्मीदवारों को, अपने पार्टी में, मैं जिस पार्टी में हूँ उसके उम्मीदवारों के लिए मैं पूरी तरह से स्वामी विवेकानंद जी से हम स्टार्ट करें इस देश की आज़ादी में सुभाष चंद्र बोस जी का। हम एक एक नाम से एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, अनेकों का उसमें हम याद करें देश की सेवा के लिए, जिसका आज एक घर भी नहीं है ढंग से, देश के देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का।
हम याद करें समाज के लाल बहादुर शास्त्री जी का, हम याद करें लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का, के.बी. सहाय जी का। फिल्म जगत में चाहे किशोर कुमार के स्वर में, चाहे वो महानायक अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा जी के रूप में, किसी क्षेत्र में भी योगदान कम। हम लोगों का जो कायस्थ जाति है वो टमाटर की तरह सब्जी में और चीनी के तरह घुल मिल करके समाज के निर्माण में, दिशा देने में स्टार्टिंग से आज तक रहा है। कोई जात पात के लिए वाद विवाद नहीं करना, धन संपत्ति के लिए वाद विवाद में नहीं पड़ना, ऑक्सीजन के रूप में समाज में काम करता है, हर दिल में एक अस्थाई स्थान बनाता है। और वैसे जगहों में हम लोग चाहते हैं कि यूनाइट होकर के किसी का बंधुआ मजदूरी नहीं करें, चाहे समाज सब लोग एकत्रित होकर के, और जो अपने लोग हैं, जो हमारे अच्छे उम्मीदवार होंगे, जो हितकर होंगे, जो देश दिशा समाज को देंगे, उनको हम लोग आगे करेंगे। और इन शपथों के साथ ये सारी प्रक्रिया चल रही है। बृहद पैमाने पर अभी हम लोग चिंतन शिविर देश का करने जा रहे हैं। फिर इसके बाद पटना में भव्य कार्यक्रम होगा, अनेक जगहों में होगा, देश के स्तर पर होगा, और इस समाज को पूरी तरह से मजबूत कर रहे हैं। जिस नगर निगम में 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया का टर्नओवर था, बजट था, आज 625 करोड़ रुपया किया गया। जिस नगर निगम से एक रोड नली गली नहीं बनता था, मैडम संक्षेप में बता दे रहे हैं, वहाँ जीबी रोड और केपी रोड ढाल के कीर्तिमान स्थापित किया गया है। जिस नगर निगम से एक ईंट नहीं लगता था, आइडियल सीता कुंड बन के सामने तैयार है। ऐसे काम अगर नीचे स्तर पर भी जनहित के लिए गया जी का जो चौमुखी विकास होना चाहिए, कृत संकल्प है। विधायक बनना, मंत्री बनना, एमएलए बनना अलग चीज है, लेकिन सेवा जनता के लिए करते रहेंगे। कोविड का मामला आया, सब लोग हाली थाली बजवा रहे थे, हम लोग जाकर के घर घर सैनिटाइज कर रहे थे और दाह संस्कार कर रहे थे, उनको सम्मान करवा रहे थे, मानव का उचित परिचय दे रहे थे। ये जनता इतना मूर्ख नहीं है, एक बार नहीं समझ सकती, 2 बार नहीं समझ सकती। बहुत फासला लड़ाई का छोटा सा था, थोड़ा आप सबों का सहयोग मिल जाएगा, निश्चित तौर पर और ज्यादा स्कोप से हम लोग का नेटवर्किंग बढ़ जाएगा। एमएलए एमपी का नेटवर्किंग है, मजबूत है, उसका लाभ देंगे और गया के जनता की सेवा करेंगे। यही बात। राहुल कहाँ है? राहुल का जरा बुला लीजिए। आज गया में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के बैनर थे, कार्यक्रम हुआ, और मोहन श्रीवास्तव जी जो डिप्टी मेयर हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ भव्य आज चित्रांश परिवार के लोग जुटे। इसके लिए पहले मैं गया के चित्रांश परिवार को आपके माध्यम से हम शुभकामना और बधाई देते हैं कि इस रात में भी करीब लगता है कि 4-5 हज़ार कायस्थों का जुटान हुआ है। मैं मोहन जी को भी धन्यवाद देता हूं। और देख रहे हैं कि जिस तरह से कायस्थों की महिलाएं भी रोड पे आ गई हैं, और आज की भीड़ में हजारों की महिलाएं भी थी, अपने हक और हकूक़ के लिए जो रोड पे आज कायस्थ परिवार निकले हैं। इसकी लड़ाई हम लोग लंबी लड़ेंगे और आगे भी लड़ते रहे हैं कि हमारे कायस्थ समाज के जो राजनीतिक हक और हकूक़ मारी जा रही है, बिहार ही नहीं पूरे देश लेवल पे और सभी पार्टी के, क्योंकि एक मुश्त होकर के इधर काफ़ी वर्षों से कायस्थ समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देते आ रही है, अधिकांशतः पूरे देश में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कायस्थ समाज को दरकिनारा करने का काम किया है, जो पूरे खलबली मचा हुआ है बिहार में भी, झारखंड में भी। क्योंकि बिहार में पहले हमारे 3 सांसद हुआ करते थे, 2 राज्यसभा और 1 लोकसभा। उसको कितना साजिश के तहत बिहार के भाजपा के शीर्ष नेता और देश के भाजपा के नेता के द्वारा कायस्थों को हाशिए पर ला दिया है। और आप सभी कायस्थों में इस बात की भी मलाल है कि जसवंत सिन्हा ऐसे तेज तरार आदमी को कायस्थ या भाजपा ने दरकिनारा किया। उनके बेटा इतना बड़ा अर्थशास्त्री, और उनको भी इस बार टिकट काट दिया गया। तो पूरे देश में इस बात का आंदोलन अब हम लोग छेड़ रहे हैं कि किस तरह से भाजपा हाशिए पे ला दिया है कायस्थ को, और हक और हकूक़ के लिए हम लोग अपने लड़ाई लड़ेंगे। और जो भी हमारी पार्टी सम्मान देगी, हम लोग के जो चित्रांश बंधु की तरफ से आवाज़ आया है कि उस पार्टी को हम लोग समर्थन करेंगे और बंधुआ मजदूर बन कर नहीं रहेंगे। ये लड़ाई हम लोग छेड़ दिए हैं। और ख़ास करके कायस्थ के जो गया से शुरुआत हुआ है, जल्दी हम लोग मई जून में हम अपना जो शीर्ष नेताओं से आज बात हुई है, काफ़ी गहन बातें हुई है लगातार महीनों दिन से,
कि पटना में एक बड़ा रैली कराने का हम लोग निर्णय लिया है। जल्दी इसकी तिथि निर्धारित होगी और कायस्थों का अधिकार के लिए और स्वाभिमान रैली हम लोग करने जा रहे हैं बिहार में, जो पटना में। मेरा नाम विनोद कुमार श्रीवास्तव हुआ। वैसे मैं पार्लियामेंट से चुनाव भी लड़ा था मोतिहारी से, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों के सुबोध कांत सहाय जी हैं, जो पूर्व गृह केंद्रीय मंत्री थे।